ललित बाबू कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ठाकुर जी की कृपा है। काफी दिनों से ये क्या हुलिया बना रखे हैं आपने? पूरा संगीत तिलक ये पूरा इसको पूरा जो है क्या? हाथ में माइक भी आप लोगों के अच्छा माइक भी पकड़े मतलब। है, जरा माइक है। वैसे तो मैंने बोला कॉलर माइक देने के लिए हेड माइक देंगे आपको, लेकिन फिर भी अगर नहीं हुआ फिलहाल हेड mic। माइक वी शुड बी रेडी फॉर दिस। और इसको पूरा फुल ज्वाइन कर लिए क्या? मैं भी आपकी इसको गया था, जाता हूँ कभी कभी और खिचड़ी खा के आया हूँ मैंने, बहुत अच्छा बना। हरि बोल हरि बोल। ये तो बहुत अच्छी बात है ललित, ये तो इस्कॉन आए खिचड़ी भी खाए। और एक बात बताओ, तुमने सिर्फ खिचड़ी ही खाया है या इस्कॉन में बहुत कुछ और भी है? इतने सुंदर भगवान के विग्रह हैं, विग्रह का दर्शन करना है, भगवत गीता के क्लासेस होते हैं, श्रीमद् भागवतम के क्लासेस होते हैं। भगवान तक तो दर्शन वर्शन हो जाता है, लेकिन वो आपके 2-3-4 घंटे का है ना, क्लास नहीं होती है। वो पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, लंबा ये वो, और वहाँ सारे विदेशी भक्त की तरह उनको कहने से। ये संस्था कोई भारत का है क्या? मैंने तो सुना है कि ये विदेशी संस्था है, विदेश में इसके रजिस्ट्रेशन हुआ है और सारे पैसा यहाँ से भी जाता है, वो भी यूट्यूब में मैंने सुना है। बाकी क्या सच है झूठ है ये तो मुझे नहीं लगता। सर झूठ बोलने नहीं आपको, आप कॉन्फिडेंट हो ना। अच्छा। हमारे वाले इतना कच्चा थोड़ी सबसे झूठ है, आप तो हेल्प कर रहे हो। आप बोलना अरे विदेशी संस्था है आपकी। हाँ, ये यूट्यूब में भी काफ़ी इसका प्रचार चलता है और आप लोग पैसा वैसा इधर मतलब जैसे विदेश भेजते रहते हो। अरे ललित प्रभु, तुम भी ना क्या क्या चीजें देखते रहते हो। ये YouTube और WhatsApp से तो आजकल दूर ही रहा करो तुम। जहाँ तक इस्कॉन का संस्था का प्रश्न है, तो इस्कॉन संपूर्ण 100% मेक इन इंडिया चीज है। क्यों? क्योंकि इसके जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, वो बंगाल के एक बंगाली मनुष्य हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ मेरे को कि तुमने क्या कोई ऐसी कोई भी विदेशी संस्था आज तक देखी है कि जिन्होंने भक्तों को, सेमिनार करवा दो, जिन्होंने दुनिया भर में भक्त बनाए हैं, हाँ। जिन्होंने लोगों के सिर का हाँ। मुंडन करवाया है, सर में चोटी रखवाई है, जीन्स छुड़वा के धोती पहनाई है? बताओ तुम मेरे को, ऐसी कोई संस्था है क्या जो इस तरह का काम करती है? ऐसी कौन सी विदेशी संस्था होगी जिसने भगवत गीता सिखाया है लोगों को, जिसने श्रीमद् भागवतम सिखाया है? ये तो हमारे अपने ग्रंथ हैं, हम लोग तुम्हारे अपने भारतीयों के ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से पूरे दुनिया भर में श्रील प्रभुपाद ने भक्त बनाए हैं। तो ये पूरी पूरी भारतीय संस्था है। हाँ, ये बात सही है कि इसमें बहुत सारे पूरी दुनिया भर के जो भक्त हैं वो जुड़े हुए हैं इसके साथ में। वो तो ठीक है, वो दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं। बाकी एक चीज है, आप लोग देखो शास्त्रों में जैसे ऋग्वेद में भी लिखा गया है, आप लोग पूजा पाठ करते हो मूर्ति का पूजा करना नहीं चाहिए वैसे भी। मतलब ऋग्वेद में बोला है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति करके एक श्लोक है, और जब प्रतिमा ही पूजा करने के लिए वेद मना कर रहे हैं तो आप क्यों करते रहते हो पूजा ऐसे? मतलब विग्रह प्रतिमा करना, ये बात तो सही कही। हम भी ना मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। हम में से कोई भी भक्त जो है जो इस्कॉन से जुड़ा हुआ है वो मूर्ति पूजा तो करता नहीं। एक फर्क है, तुमको आज बताता हूँ। नहीं, यही तो फर्क है और यही तो समझना है। अच्छा एक बात बताओ कि जो आर्टिस्ट गैलरी में मूर्ति रखी हुई है, तुमने भी ली होगी, तो वो मूर्ति में, और उस मूर्ति को तुम घर लेके आए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया, उस मूर्ति में अब स्वयं भगवान आ गए हैं। भगवान अब उसमें मूर्ति नहीं है, अब वो विग्रह हो गए, स्वयं भगवान खड़े हैं। इस्कॉन के सारे मंदिर जहाँ भी पर रख के रखोगे हाथ में मोबाइल एक्सप्रेशन मैंने बोला तिल मिलाने वाला। अच्छा। समझ नहीं आ रहा तो आपको ऐसे मतलब ऐसे ही खड़े रहोगे दोनों आपको इधर घूमना, वो ऐसे पागल हो रहा है ना, ऐसे करके चिल तिल मिला रहे, थोड़ा वॉक कर लेना स्टेज पे। तो इस्कॉन के जितने मंदिर हैं उसमें जो भगवान है वो मूर्ति नहीं है, वो विग्रह है, विग्रह। अच्छा एक बात बताओ कि एक सुंदर सा शोरूम है और उसमें कोई मॉडल जो है कोई सुंदर कपड़े पहनी हुई है, उस मॉडल में और तुम्हारी पत्नी के ऊपर उस कपड़े में क्या फर्क है? इसमें फर्क तो साफ साफ है, वो चलती नहीं है, फिरती नहीं है, बस टंगा हुआ होता है। और पत्नी का या कोई भी जैसे जीवित कोई भी हम लोग अगर पहनते हैं, मैंने कोई से अलग, तो हम पहनते हैं, चलते फिरते रहते हैं। क्या आपके जो भगवान बोल रहे हो, ये जो मूर्ति में है, ये चलते फिरते हैं? हमारे तो भगवान चलते हैं। ये तो जैसे का वैसे खड़े हैं। वो तुम्हें दिख रहा है
कि भगवान खड़े हैं। ऐसे बहुत सारे विग्रह हैं जो चलते हैं। अगर आप उड़ीसा चले जाओ तो वहां पे तुम्हें अरे ज्यादा इधर उधर हो गया। कोई बात नहीं, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं होगा। तो वहां पे आपको साक्षी गोपाल भगवान मिलेंगे। साक्षी गोपाल कहाँ से आए हैं? थे तो वृंदावन में, पहुंच गए उड़ीसा। आप तो सही चल कह तो रहे रहे हैं। हैं, एक बात बताइए, हमारे भगवान तो चलते हैं। आप भगवान चलते बोलते हैं, रामचरितमानस में फिर तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों बोला कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और आप तुलसीदास को नहीं मानते हो? तुलसीदास क्या गलत बोल रहे हैं कि आपका जो भगवान जो है बिना हाथ का बिना पैर का रहते हैं, वो बिना हाथ का काम भी करते हैं, बिना पैर का चलते भी, बिना हाथ का देखते भी हैं, बिना मुंह का खाते भी हैं, और आप बोल रहे हो कि आपकी मूर्ति चलती है? देखो, तुलसीदास जी ने बिल्कुल सही कहा है और हम तुलसीदास जी को पूरा मानते हैं। उन्होंने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि भगवान के भौतिक नेत्र नहीं होते, भौतिक आंखें नहीं होती है, भौतिक पांव नहीं होते, परंतु होते सारे हैं, आध्यात्मिक पांव हैं। भगवान का जो विग्रह है वो आध्यात्मिक है। भगवान अपने आध्यात्मिक नेत्रों से सब कुछ देख भी सकते हैं, आध्यात्मिक मुंह से भगवान सब कुछ पाते भी हैं, आध्यात्मिक पैरों से भगवान चलते भी हैं। इसीलिए भगवान के सारे हाथ पांव सभी कुछ होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे हैं। ओमनीपोटेंट नहीं बताया, अंगानी ऐसे सक्रिय कोई याद नहीं बोल तो भगवान का कौन से इसमें से है? ये ब्रह्म संहिता डेली जो होती है अपने मंदिर में दर्शन आरती के टाइम, गोविंद अंगानी यस सत्रेंद्र गुणिते महंते। ठीक है, उसका ऐड कर लेंगे। वो हो गया। एक बार बताओ, आप ये जो कह रहे हो कि आपका भगवान चलते हैं वो सब सही है, मुझे एक चीज़ का ये बता दो कि आप कृष्ण को भी क्यों मानते हो? इतने सारे 33 करोड़ देवता में आप कृष्ण को भी मानते हो, हम तो सबको मानते हैं, शिव जी को भी मानते हैं और दुर्गा जी को भी मानते हैं, और ऐसे हर सोमवार मंगलवार के जितने भी देवी देवता हैं सबको मानते हैं, आप एक ही भी मानते रहते हो। और आपने कभी भी है ना क्या बोलते हैं शिव या हनुमान जी है, इन सबको कभी आपने है ना सेलिब्रेट नहीं करते हो यहाँ पे। ललित प्रभु सुनो, तुम्हारा ब्रेन वॉश हो चुका है, तुम्हें थोड़ा सा अलग तरह की ज्ञान देगी। एक बात बताओ तुम, चलो ये शिव ब्रह्मा 33 करोड़ सबको अलग करते हैं, और तुम ऐसे मुझे बताओ, ये जैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कितने हैं? किसी भी देश में प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है। अच्छा, ये जो बाकी लोग हैं जो डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैंडल करते हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, वो कौन है फिर? अरे जैसे भाई कोई क्या बोलते हैं मतलब कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, ऐसे सारे एम्पावर्ड मिनिस्टर है, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके पास पूरा शक्ति है। बस 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 बस, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा तुमने ललित। बाकी जितने भी हैं वो एम्पावर्ड मिनिस्टर्स हैं, तो वैसे ही 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वो एम्पावर्ड मिनिस्टर्स हैं भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हमारा कांटेक्ट डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से होता है तो एम्पावर्ड मिनिस्टर्स की क्या जरूरत है लाइफ में? लेकिन हमको तो वो चाहिए ना, जैसे कि हमको बिजली चाहिए, तो हम तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर से ही बात करेंगे, हम कृष्ण से क्यों बात करें? हमको अगर देखिए, अगर हमें यहाँ अगर कोई नहर निकलवानी है तो जल विभाग से जो कृषि मंत्री होंगे, कोई उन्हीं से जब बात बन रही है तो हम कृष्ण के पास क्यों जाएं? वो जाने का मकसद एक ही है कि अगर तुम्हारा रिलेशनशिप, अगर तुम्हारा संबंध डायरेक्ट कृष्ण से है, तो ये जितने भी उनके अंदर के पोर्टफोलियोज हैं वो सब तुम्हारे कंट्रोल में हैं, उन सब का तुम उनके ऊपर तुम अपना अधिकार जमा सकते हो। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी पौधे में पानी देना है, तो क्या तुम पौधे के पत्तियों में पानी देना पसंद करोगे या उसके जड़ में पानी देना पसंद करोगे? अरे वो ठीक है, जड़ में दे देंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी बस 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 बस, ये जो तुमने जड़ में पानी देने वाली बात की है ये बिल्कुल सही है। अगर तुमने जड़ में पानी दे दिया तो सारे के सारे पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। इसीलिए हम जो जड़ हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनकी पूजा करते हैं ताकि 33 करोड़ देवी देवता जितने भी हैं सब हरे भरे रहे, सारे हमारे फेवर में कह रहे हो आप, पूरी उसी में ही जा रहे हो, लेकिन भगवान कृष्ण और हमें क्या फर्क है? भगवान भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, भगवान भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी चलते हैं, उसमें स्पेशल कुछ गुण है तो आप उसको भगवान ही मान लेते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं, जो तुमने कहा है कि भगवान और हम में फर्क नहीं है,
तो इसका और इसको शंकराचार्य ने भी लिखा है अहम ब्रह्मास्मि। कोई भी ब्रह्म जो है अपने आप भगवान है, सारे भगवान हैं। तो आप कृष्ण को भगवान मानते हो, खुद को नहीं मानते हो। आप में और कृष्ण में कोई अंतर थोड़ी ना है। स्पेशल कुछ गुण अगर आप भी डेवलप करो तो आप भगवान बन जाओगे। ये बात तो सही कहा है तुमने कि हम में और भगवान में फर्क तो नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु सिर्फ आज से 500 साल पहले आए थे, ज़्यादा दूर नहीं है। और उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि जो मनुष्य है या जो जीव है, जो आत्मा है, उसमें और परमात्मा में अंतर भी है और समान डिफरेंस भी है, समानता भी है। तो समानता ये है कि हम गुणात्मक तौर पे तो भगवान के समान हैं, यानी कि क्वालिटी वाइज हम बराबर हैं। भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। तो फर्क क्या है? फर्क एक है। ये फर्क ये है कि भगवान जो है क्वांटिटी वाइज मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस टाइम्स हमसे बड़े हैं। हम अगर भगवान विभु हैं तो हम सिर्फ अणु हैं। जैसे समुंदर है, समुंदर का पानी खारा पानी है और उस पानी का एक बूंद निकाल लो तो उस बूंद में भी उसकी नमकीन जो तत्व है वो रहेगा। तो हम वो नमकीन तत्व, वो बूंद हैं, और परमात्मा जो है वो समुद्र हैं। अयन भाई आप एकदम सही कहा। आपने देखो एक बात बताया, चैतन्य महाप्रभु जी का नाम लिए, आप उनकी कोट कर रहे हो, लेकिन वही खुद कह रहे हैं आपका कौन सा अष्टम क्या आता है, क्या अष्टकम, शिक्षा अष्टकम, उसमें उन्होंने कुछ बोला है कि चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मार्जनम। तो मैं बोल रहा हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है। जस्ट कुछ क्वालिटी डेवलप करें तो हम में और बाकी मतलब सारे समान है, एक जैसे ही हैं। इनमें भी तो वही कह रहे हैं कि जब आप अपनी दर्पण को थोड़ा सा मार्जन कर लोगे तो पहले किसको देखोगे? आप अपने आप को ही तो देखोगे। तो अहम ब्रह्मास्मि और उसमें क्या अंतर है? मुझे लग रहा है तुमने भी शास्त्र पढ़ रखा है। अरे ऐसा नहीं है, हमने थोड़ा मतलब पढ़ते रहते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि तुमने शास्त्रों को पढ़ के अपने से समझने का कोशिश किया है, और हम शास्त्र पढ़ते हैं और इस्कॉन के प्रामाणिक गुरु से शास्त्र सीखते हैं। यही फर्क है बस खाली। ये बात तो तुमने सही कहा। चेतो दर्पण मार्जन शिक्षा अष्टकम का श्लोक है और उसमें दर्पण शब्द का इस्तेमाल भी हुआ है। और तुम्हारा ये दर्पण में वही दिखते हैं ना जो मैंने बोला, बिल्कुल बिल्कुल वही दिखते हैं जो दर्पण में दिखते हैं। लेकिन उसमें समझने वाली बात यह है कि जो चेतो दर्पण में दर्पण है, उस दर्पण के दोनों तरफ अपने कलमश का जो कले जो सिल्वर फॉइल लगा हुआ है, उस सिल्वर फॉइल को अगर तुम रिमूव कर दो तो वो दर्पण शीशा बन जाता है। और भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं कि मैं जीव के हृदय देश में रहता हूँ। तो भगवान के साथ में हृदय देश में जीव के साथ स्वयं प्रकट है। और अगर उस दर्पण से उस कलमश को तुमने धो दिया, उसका चेतो दर्पण मार्जिन कर दिया, तो अब वो दर्पण नहीं रहेगा, शीशा बन जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मेरे तुम्हारे जैसा आमने सामने देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि चेतो दर्पण मार्जन आप बोल रहे हो, तो उसमें आप भगवान को मतलब देख पा रहे हो, भगवान सब मिलते बोलते हैं। फिर आप बताओ, भगवान आपकी गीता में बोला है कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धय। आप एक बात बताओ, आप लोग तो शायद ग्रामर और पढ़ते नहीं हो, आप तो ऐसे हरे कृष्णा करते रहे, तो आपको क्या पता? ग्रामर पढ़ते ना क्वेश्चन। आप इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बताओ, आप इसका मतलब क्या बताओ? जैसे वो उसमें लिखा है माम बुद्धय, बुद्धिमान लोग भगवान को जान सकते हैं, और वो खुद कह रहे हैं मैं ना अव्यक्त था और व्यक्त हो गया हूँ। तो वो निराकार है, निराकार से जैसे और नर आते हैं, नर नारायण जो जीरो से मतलब शून्य से ही मतलब वो खुद आविर्भाव होते हैं। निराकार से जैसे साकार होते हैं, निराकार से साकार होते हैं। आप कह रहे हो कि भगवान हृदय में रहते हैं। मुझे लग रहा है कि तुमने भी गीता पढ़ रखी है, कुछ ना कुछ भगवत गीता का कोर्स किया है तुमने। अरे नहीं, ऐसे पढ़ते रहते हैं, हमारे पास बहुत पुराना गीता है। अच्छा, तो उसमें अच्छा तुम्हें याद है जब हम दोनों स्कूल में थे, क्लास 8-9 में हमें संस्कृत पढ़ाया गया था, और उस संस्कृत में एक टॉपिक आता था व्याकरण में संधि विच्छेद। तो उसमें कौन सी बात है? हाँ, उसमें बात यह है कि उस संधि विच्छेद में हमें सिखाया गया था कि कोई शब्द जो है उसका संधि कैसे तोड़ना है, उसके नियम होते थे। और उस नियमों के अनुसार अगर तुम इस श्लोक का संधि विच्छेद करो, उस अबुद्धय शब्द का संधि विच्छेद करो, तो तुम्हें माम अबुद्धय आएगा। और उस अबुद्धय का अर्थ क्या है बताओ?
अबुद्ध का क्या मतलब है? अबुद्ध का मतलब साधारण है, जिसका बुद्धि कम है। हाँ, बिल्कुल 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 सही कहा। अबुद्ध का अर्थ है जिसकी बुद्धि नहीं है। अर्थात जो लोग ये बात मानते हैं कि पहले भगवान निराकार थे, अब वो मेरे अंदर घुस गए हैं, या किसी के अंदर घुस गए, या तुम्हारे अंदर घुस गए हैं, और घुसने के बाद वो अंदर से तुम्हें बोल रहे हैं, तो ये वाली जो बात है ये अबुद्ध लोगों की बात है, अर्थात बुद्धिहीन लोगों की बात है। और ऐसा नहीं है, आप है ना ये घुमा फिरा के करते रहते हो। एक बात बताओ कि ऐसा अगर है तो आप है ना हरे कृष्ण कर रहे हो, मरने के बाद हम सब तो लीन हो जाए ना, सब करना। हाँ, ये हरे कृष्ण कर रहे हो। वो एक श्लोक आपने बोला था ना, उसमें कौन सा था? आक्लेद्य वाला जो नहीं आक्लेद्य नहीं, जो भगवान बोलते हैं कि जो लोग मूर्ख होते हैं मुझे नहीं मानते हैं। वो तो ये पहले बोलेंगे ना, बाहरे असुर अधम अभिमानी, हाँ, उसके बाद अभी आ रहा हूँ। अभी आ रहे हैं उसके। हरे कृष्ण में मत आओ। हरे कृष्ण मैंने वही बोला। आप एक बात बताओ, एक समय पे तो मर के हम सबको लीन हो ही जाना हाँ। है, इतनी चर्चा क्या करनी। हाँ, जब हमें मरना है, कितने दिन की जिंदगी है, मुश्किल से 20-25 साल रह गया है, और मर के तो हम जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे, लीन हो जाएंगे। इसमें कौन सा इतने सारे ये करना है? आप बताओ। देखो जहाँ जीरो हमने वो क्या बोलते हैं परम ब्रह्म की तरफ से आए हैं ना, तो जाएंगे तो परम ब्रह्म से लीन हो जाएंगे। आत्मा और परमात्मा तो एक ही जगह रहते हैं ना। अभी अभी तुमने बोला कि तुमने थोड़ी थोड़ी गीता पढ़ रखी है, अब मैं तुमको पकड़ लिया, तुमने नहीं पढ़ी है। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक क्या बोलते हैं भगवान? जो आत्मा है वो अक्लेद्यो है। अक्लेद्यो शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो घुलता मिलता नहीं। हाँ, जो घुलता मिलता नहीं है। तो अगर आत्मा भगवान बोल रहे हैं कि घुलती मिलती नहीं है, तो कैसे तुमने बोल दिया कि मरने के बाद तुम जाके विलीन हो जाओगे, लीन हो जाओगे? कहाँ लीन होने की बात हो रही है? ना तो आत्मा का कभी किसी में लीन हुई है ना होगी। जैसे उदाहरण लेते हैं कि नमक ले लो और मिट्टी ले लो, पानी में घोल दो, कौन सी घुलेगी? अरे इसमें समझने वाली बात कुछ नहीं है, नमक ही घुलेगी। हाँ, और क्यों मिट्टी क्यों नहीं घुलेगी? वो उसके तत्व ऐसा है कि हम पानी में घुल नहीं सकता है। बिल्कुल सही कहा, इनसॉल्युबल। हाँ। तो इनसॉल्युबल आत्मा है, आत्मा भी परमात्मा में घुल नहीं सकती है। अरे हम बच्चे भगवान के, तो भगवान में जाके लीन नहीं होंगे? सही बात है। एक बात बताओ, हम भगवान के बच्चे हैं कि नहीं? हैं। हमको भगवान ने पैदा किया है। है। जब हम मरते हैं तो भगवान के पास ही तो जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2। अब तो 2 हैं। हाँ, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी पत्नी के गर्भ से निकले, अभी 18 साल के 12 साल के हो गए हैं, तो एक बात बताओ, अब क्या वो तुम में लीन हो जाएंगे या तुम्हारी पत्नी में जाके लीन हो जाएंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम्ही ने तो कहा अभी कि जो आत्मा है वो लीन हो जाएगी, और अगर हम भगवान के बच्चे तो भगवान में लीन हो जाएंगे। तो क्या हमारे बच्चे हम में लीन हो जाते हैं? कब लीन हुए? एक एग्जाम्पल बताओ। और बात सही है, लेकिन हम आए तो भगवान के यहाँ से ना। हाँ। और भगवान खुद कहते हैं कभी कभी, देखो जब होई धर्म की हानि, बढ़ाई असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु धरी मनुष्य शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। अब बताओ, तुलसीदास ने रामायण में तो बोला है, रामचरितमानस है, कि वो खुद मनुष्य शरीर धारण करते हैं। वो खुद आ सकते हैं तो जा भी तो सकते हैं, तो हम उनकी तरह आते हैं और चले जाते हैं। देखो भगवान राम बन के जन्म हाँ, अच्छा एक बात बताओ, भगवत गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक है, जन्म करम च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान का जो जन्म कर्म है वो अगर इतनी आसानी से समझ जाओगे फिर तो कोई बात ही नहीं है। भगवान बोलते हैं जिसने भगवान के जन्म और कर्म जो कि दिव्य है उसको जिसने समझ लिया वो तो वापस आएगा ही नहीं, वो तो भगवान के धाम में निकल जाएगा, उसकी तो मुक्ति निश्चित है। लेकिन जो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भगवान जब राम शरीर में आ रहे हैं या राम बन के आ रहे हैं, नहीं राम शरीर वाला नहीं होना वो सही है। नहीं ठीक है, दिव्य शरीर है, सच्चिदानंद राम शरीर में हो रहे हैं या राम बन के आ रहे हैं, तो भगवान दिव्य रूप में आ रहे हैं, दिव्य प्रकट हो रहे हैं। उसमें हमारी भौतिक शरीर लेके नहीं आ रहे हैं, वो दिव्य रूप में प्रकट हो रहे हैं और दिव्य रूप में ही अप्रकट भी हो रहे हैं। आप तो सही कह रहे हो। एक बात बताइए, अगर ऐसा है तो आपकी ही भगवत गीता में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम ओम इत्या करम ब्रह्म व्यारहन मां मनुस्परम यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमम गति। आप जब इतना वो खुद बोल रहे हैं तो वो खुद को ओम क्यों बोल रहे हैं? मैं तो ओम बोलता रहता हूँ।
जब भी मन याद आ जाता था मैं ओम ओम करता रहता हूँ। और आप ही वो हरे कृष्णा करते रहते हो झोली में लेके। अरे बाबा, हम भी ओम बोलते हैं, हमने कब मना किया हम ओम नहीं बोलते हैं? तुमने लगता है हमारे क्लासेस सुने नहीं है। हमारे क्लासेस अगर तुम सुनोगे, अगर भागवतम पे क्लास होता है तो किससे शुरू होती है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम तो हम बोल ही रहे हैं। अगर भगवत गीता की भी क्लास ले लें, उसमें भी हमारा कौन सा किस मंत्र से स्टार्ट होता है? वो भी शुरू होता है ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। तो जितने मंगलाचरण है हम तो ओम लेके ही बोल रहे हैं। हमने कब मना किया कि ओम हम नहीं मानते हैं? ओम का अर्थ है अ उमा, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और भगवान महेश शिव जी। ये जो तीन हैं वो भगवान के गुण अवतार होते हैं। अब ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के रजोगुण से होते हैं और विष्णु जी जो है सतोगुण से होते हैं, शिव जी तमोगुण से होते हैं। तो इसमें कोई इसको हम नाकार तो नहीं रहे हैं, हम तो मान ही रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जहां तक तुमने मंत्र का बात किया, तो ये मंत्र हम ओम नहीं जपते हैं। उसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। उसका मुख्य कारण यह है कि आज से 500 साल पहले, ज्यादा दूर नहीं, कलयुग में ही 500 साल पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के युगल अवतार हैं, उनसे पृथक नहीं है वो। और उन्होंने आके हमें ये मंत्र दिया। ऐसा नहीं कि ये मंत्र चैतन्य महाप्रभु के पहले नहीं था, नहीं, पहले भी ये मंत्र था, लेकिन ये मंत्र कुछ लोगों के पास में ही सीमित था। उसे महाप्रभु ने खोल दिया और समस्त संसार में वितरित कर दिया, जिससे सारे संसार में परिवर्तन हो रहा है। और यही एकमात्र मंत्र है जो कलयुग का मंत्र है। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो मुझे जहां तक आखिरी याद है कि तुम फार्मा लाइंस के थे, अभी भी हो कि नहीं? ठीक है, तो तुम्हें तो ये बात समझ में आ जाती होगी कि जो पेनिसिलिन है उसका आविष्कार कब हुआ था? तो सबसे पहला एंटीबायोटिक वही था। बिल्कुल, मुझे लगता है शायद वो 19th सेंचुरी में कहीं पे आविष्कार हुआ होगा उसका। उस जमाने में जब आविष्कार हुआ तो बड़ा अच्छा काम करता था। आज के दिन में क्या तुम किसी डॉक्टर को या किसी को बोलते हो क्या कि पेनिसिलिन देने के लिए, कोई बीमार है और उसमें कोई इन्फेक्शन है तो उसे मिटाने के लिए क्या तुम पेनिसिलिन रेकमेंड करते हो? नहीं, वो तो आउटडेटेड हो गया है ना। करेक्ट। अब तो आजकल नया बहुत सारे लेटेस्ट एंटीबायोटिक आ रहे हैं। बिल्कुल, लेटेस्ट एंटीबायोटिक। कलयुग का एंटीबायोटिक क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय काम नहीं करेगा, ओम भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो काम करेगा वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर लूंगा, लेकिन मैं मन में मना कर लूंगा। आप मेरे तरफ में देखिए, आप थोड़ा सा जैसे प्रभु जी बोले ना, आप थोड़ा सा दिखाओ कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। ये क्या बोले जा रहा है आदमी बेकार में? आप ये बोलो हरे कृष्ण हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। यार ये क्या है? मैं तो ओम बोलता ही रहता था, आपने ये भी बोल लूंगा, लेकिन मन ही मन बोलता रहता हूँ। बहुत अच्छा, मन ही मन बोलूंगा। ये नाटक नहीं होगा मेरे से माला। हाँ, ये माला करने जैसे आप तुम लेके 24 घंटा टहलते रहते हो, मैं तो मंदिर देखता रहता हूँ, कहीं भी देखता हूँ, रेलवे स्टेशन में भी बैठे रहते हैं और करते रहते हैं। तो मेरे को ये करना नहीं है भाई। देखो, जहां तक मन का सवाल है, मन में क्या तुम कर रहे हो ये तो तुम और तुम्हारा मन ही जानता है। तो एक बात बताओ, जो तुम नौकरी करते हो तो सैलरी आती होगी, तो क्या ये सैलरी मन से आती है या अकाउंट में आती है सीधी? जिनसे हो ना उसे से आती है। अच्छा, रोटी अपने पत्नी को जाके क्या बोलते हो? तुमने मन में बना लिया, तुमने भी मन में खा लिया, क्या ये बोलते हो क्या? प्रभु ये बताओ अब करना क्या है, ये बताओ। अगर मन में नहीं करना है तो करना कैसे? तो जैसे हम रोटी गिन के खाते हैं, सैलरी गिन के लेते हैं, वैसे ही माला का भी हिसाब रखना है कि हम कितनी माला कर रहे हैं। भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहे हैं, हिसाब अपने पास भी तो होना चाहिए। कितनी माला की हमने जिंदगी में, ये हिसाब रखने के लिए हमारे आचार्यों ने हमें माला दी है। और उस माला को पकड़ के उसके हर बीट पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना सिखाया है। ये पद्धति आचार्यों द्वारा स्थापित है, ये कोई हमने अपने मन से नहीं निकाली है। कबीर जी तो कहते हैं, कबीर जी तो कहते हैं कि जो है ना, माला फेरन मैं चल के युग गया भी गया ना मन का फेर, गया ना मन का फेर, माला फेरन युग गया गया ना मन का फेर, गया ना मन का फेर, कर का मन का डाल के कर का मन का फेर। आप बताओ, कबीर जी भी तो बहुत बड़े संत थे, उन्होंने ऐसा बोला है कि मन में भजो। तुमने ना अपने मतलब की बात पढ़ रखी है कबीर जी की।
जरा कबीर जी की दूसरी वाली वाणी भी तो बताओ। क्या लिखा है वैसे? हाँ, दूसरे में भगवान कबीर जी स्वयं बोल रहे हैं, माला मुझसे लड़ पड़ी, तू तू क्यों भूले मोहे, बिना शस्त्र के सूरमा, कभी लड़ता देखा कोई। मतलब कि जो माला है इसे तुम सिर्फ माला मत समझो, जैसे सूरमा के हाथ में तलवार बिना कोई सूरमा होता है क्या, वैसे ही माला बिना कोई भक्त है क्या। माला ही तो उसके तलवार है, इसी तलवार से वो माला गिनता है और माया के ऊपर हरिनाम का गोली मारता है। बात तो सही है, आप बताओ कि ये मैं सीखूंगा कैसे? हरि बोल। तुम्हें गोविंदा में प्रसाद, चलो पहले गोविंदा में प्रसादम पाते हैं, उसके बाद बताता हूँ तुम्हें आगे की पद्धति। हरि बोल हरि बोल।